वेलकम टू मेडिको काउंसलर। रिसेंटली यूपी नीट की तरफ से एक लिस्ट रिलीज़ की गई उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट नहीं की है राउंड सेकंड के लिए। तो इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी सारे डाउट हैं, क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो 22,000 रैंक के ऊपर यहाँ पे आपको जो स्टूडेंट्स के नंबर मिलेंगे वो स्टूडेंट्स आपके 22,000 रैंक जो आपके प्रीवियस राउंड फर्स्ट का कट ऑफ था 97 स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पे आपको दिखेंगे, जो कि प्रीवियसली राउंड फर्स्ट में आपके केवल और केवल 37 स्टूडेंट्स थे। तो स्टूडेंट्स के मन में एक कॉमन डाउट है, जो मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे को डाउट बोझा कि अगर राउंड सेकंड में यहाँ पे 22,000 रैंक के ऊपर जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो 137 प्लस स्टूडेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का कहना है कि यहाँ पे 97 तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं की है। तो मैं आपको थोड़ी ये चीज़ यहाँ पे समझाता हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स ने जो यहाँ पे सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट नहीं की है, इसमें जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐड किए गए स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं तो जिन स्टूडेंट्स को राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिला था उन्होंने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, कॉलेज की जो सीट है उसको लीव कर दिया है, उन स्टूडेंट्स को भी जो है वो इस लिस्ट में ऐड किया गया है। मैं आपको फ्रेशली जिन स्टूडेंट्स ने राउंड सेकंड में रजिस्ट्रेशन कराया था ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट नहीं की है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आपको अगर राउंड फर्स्ट में जब लिस्ट रिलीज़ की गई थी जिन्होंने सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट नहीं की थी, अगर आप उससे मिला मैच करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये 461 वाला स्टूडेंट्स उसमें भी ऐड था। देन मैं आपके लिए यहाँ पे बात कर लेता हूँ 1994 तक के बीच में जो जितने भी ये कैंडिडेट्स हैं 1097, 1175, 1393, 1546 एंड 1856 आपकी रैंक वाले, इस AIR रैंक वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इन कैंडिडेट्स को राउंड फर्स्ट में KGMC का अलॉटमेंट हुआ था। KGMC का अलॉटमेंट हुआ था, इन्होंने उसमें से जो सीट है अपनी KGMC में अलॉटेड हुई थी उस सीट को यहाँ पे लीव कर दिया था, इन्होंने इस सीट को लीव कर दिया था और इनका अब जो नाम है वो सिक्योरिटी फीस नॉट डिपॉजिट की लिस्ट में नाम यहाँ पे इनका आ गया है। लेकिन ये सभी आपको मेरिट लिस्ट में दिखेंगे। तो ये जो बच्चे आपको मेरिट लिस्ट में दिख रहे हैं ये कोई फ्रेशली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स नहीं थे जो आपको राउंड सेकंड की मेरिट लिस्ट में दिख रहे थे, ये बच्चे आपके राउंड फर्स्ट की मेरिट लिस्ट में भी थे, बस इन्होंने वहाँ कॉलेज ले लिया था, अब कॉलेज छोड़ दिया, इसलिए इनको नॉन सिक्योरिटी डिपॉजिट में रख दिया है। तो ये आपका नया रजिस्टर्ड कैंडिडेट नहीं है राउंड सेकंड की मेरिट लिस्ट के लिए। अब मैं आपको एक स्टूडेंट्स के बारे में एक स्टूडेंट दिखाता हूँ जो आपका राउंड सेकंड में जिसने फ्रेशली रजिस्ट्रेशन किया है, वो है 2160 वाला। ये 2160 वाला जो कैंडिडेट्स है जिन्होंने राउंड सेकंड के लिए फ्रेशली रजिस्ट्रेशन किया तो था लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं की, तो ये जो कैंडिडेट है वो ये कैंडिडेट्स आपका जो है वो यहाँ पे न्यूली था और इसने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं की, तो ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। देन मैं आपके पास यहाँ पे आता हूँ 2190 के लिए। 2190 वाला जो लिस्ट में कैंडिडेट्स ऐड है, इसको भी KGMC मिला था लेकिन इसने सीट को लीव कर दिया है। देन आते हैं सीधा आपका यहाँ पे 227 वाले के लिए। 227 वाला भी जो कैंडिडेट्स है वो आपका राउंड सेकंड का फ्रेशली रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, लेकिन इसने 227 वाले ने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं की, तो यहाँ पे दो बच्चों का फ़ायदा होता आपको दिख रहा है जिन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं की थी। देन जितने भी आपके ये 2384 KGMC का अलॉटमेंट मिला था, 2579 KGMC का अलॉटमेंट मिला था, 2583 वाला कैंडिडेट्स, देखिए जो ये जो कैंडिडेट्स है जो 2583 रैंक पे आपको कैंडिडेट दिख रहा है जिसने सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी नहीं की है, तो इसके लिए इस कैंडिडेट के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये वो कैंडिडेट्स हैं आपको जैसे 2583 पे जो कैंडिडेट दिख रहा है कि जिसने आपकी राउंड फर्स्ट में भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं की थी, तो ये बच्चा आपका पहले से ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है काउंसलिंग में, तो इस पर आपका कोई भी ज़्यादा इफेक्ट काउंसलिंग में आपके नहीं पड़ने वाला है। ओके, अब नेक्स्ट मैं आपके लिए बात कर लेता हूँ जो नेक्स्ट कैंडिडेट है 2616। 2616 वाला भी सेम कैंडिडेट है जिसके बारे में मैंने आपको एक डिटेल एनालिसिस वीडियो में बताया था कि 2583 वाले को VMMC एंड 2616 वाले को यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस मिला है, ये बच्चे आपके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट कैंडिडेट आपका था 2805 वाला। 2805 वाले ने भी यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं की है अपनी, क्योंकि इसको ऑल इंडिया कोटा से एम्स GKP मिला हुआ है, एम्स गोरखपुर मिला हुआ है, तो ये बच्चा भी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देन यहाँ पे जो आपको नाम लिस्ट में नाम दिख रहे हैं जो आपकी जो और कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखें 3028 वाला, इसका लिस्ट में नाम है, तो इसको RML मिला था, इसने RML लखनऊ को ड्रॉप किया हुआ है। 3036 वाले की बात करें, इसको RML लखनऊ मिला हुआ था, इसने RML लखनऊ को ड्रॉप किया हुआ है, इसलिए इसका लिस्ट में नेम है। 3139 की बात करें, इसको भी RML लखनऊ मिला था, इसको भी कॉलेज मिला हुआ था। 3304 वाले को 3596 RML लखनऊ मिला था, ड्रॉप किया हुआ है। 3626 RML लखनऊ मिला था, ड्रॉप किया हुआ है। दैन 3631 RML लखनऊ मिला हुआ था, इसने भी इस कॉलेज को ड्रॉप यहाँ पे किया हुआ है। 3726 RML लखनऊ मिला था, इसलिए इसने कैंडिडेट्स ने भी कॉलेज को जो है वो यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ था। अब नेक्स्ट यहाँ पे कैंडिडेट आते हैं
801 का जो कैंडिडेट्स है, 3801 की कैंडिडेट की बात करें तो इसको भी राउंड फर्स्ट में कॉलेज का अलॉटमेंट मिला हुआ था, लेकिन उसने जो है वो यहाँ पे सीट ड्रॉप की हुई है। 3928 को भी आरएमएल लखनऊ मिला था। सिमिलरली 4108 ये राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेटेड था, राउंड फर्स्ट में इस बच्चे की सिक्योरिटी डिपॉजिट की लिस्ट में नाम था, ये भी यहाँ पे 4172 वाला कैंडिडेट्स भी यहाँ पे राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेटेड था। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 4172 जो ऑल इंडिया रैंक है, अगर मैं उस रैंक तक की बात करूँगा 27 स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आपके हैं। मैं और नीचे तक आपको बात कर लेता हूँ। मैं 4172 के बाद जो आपके कैंडिडेट्स हैं 4199, ये सभी कैंडिडेट्स 4206, 4277 ये राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेटेड थे। राउंड फर्स्ट में इनको कोई ना कोई कॉलेज मिला था जिसको इन्होंने ड्रॉप किया। ये जो दो कैंडिडेट्स हैं आपके, ये दोनों कैंडिडेट्स आपके राउंड 2 में फ्रेशली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फ्रेशली रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं किए। तो अगर आप देखें तो 32 बच्चों का जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डेटा शेयर किया है, इन 32 कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूँ तो 32 कैंडिडेट्स में से आपके यहाँ पे 4 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आपका राउंड सेकंड में फ्रेशली रजिस्ट्रेशन तो किया लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं की। तो यहाँ पे 4 बच्चे ऐसे होते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसी रैंक तक 4505 रैंक तक आपके 3 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 1 में सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं की थी लेकिन राउंड 2 के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दी है। उन कैंडिडेट्स की AIR मैं आपको बताता हूँ। एक स्टूडेंट से उसकी AIR है 2947, दूसरा कैंडिडेट है जिसकी AIR है 3260 और तीसरा कैंडिडेट है जिसकी AIR है 4923। ये वो बच्चे हैं। तो आप देखिए कि 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने राउंड सेकंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं की। वहीं पे 3 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने राउंड फर्स्ट में सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं की थी लेकिन राउंड सेकंड में उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दी है। और सेकेंडली 4505 तक जो आपको 32 कैंडिडेट दिख रहे हैं, इनमें से मोस्टली कैंडिडेट वो हैं जिनको राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिला था लेकिन उन्होंने कॉलेज छोड़ा है। और ऐसे कैंडिडेट का टोटल नंबर मैंने आपको बताया कि 116 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सीट छोड़ी हुई हैं। तो ये आपको फ्रेशली रजिस्टर्ड कैंडिडेट से आप इनको मत गिनिए कि ये कट ऑफ पे इफेक्ट पालेंगे। ये केवल और केवल आपकी वैकेंट सीट लेके आएंगे। और 137 जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनमें से केवल और केवल अभी 4 ऐसे कैंडिडेट्स आपको मिले हैं। मीन्स 133 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, अभी भी ऐसे हैं जिनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में आपको नहीं मालूम है 22,000 रैंक तक। और बता दें कि यहाँ पे 4 में से 3 कैंडिडेट्स प्रीवियसली राउंड के हैं तो 136 डेटा हो जाता है। तो डेटा उसी के आसपास है। बच्चे सिक्योरिटी डिपॉजिट कर भी रहे हैं और बच्चे सिक्योरिटी डिपॉजिट पिछले राउंड में जिन्होंने की थी वो कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं, जिन्होंने पिछले राउंड में नहीं की थी वो यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट करके आ रहे हैं। अब सेम डेटा मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँ। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1429 तक 1429 ऑल इंडिया रैंक तक के बच्चों का अगर मैं आपके पास डेटा शेयर करूं तो इस रैंक की रेंज में आपको मैं बताना चाहूँगा कि टोटल 5 कैंडिडेट्स ऐसे हैं। इस रैंक की रेंज में मैं आपको बताऊं तो टोटल 5 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। इन्होंने राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट हुआ, उनकी AIR है 5010, 5835, 8745, 9608 एंड 11541। ये वो 5 कैंडिडेट्स हैं आपके जो कि आपको AIR 14429 के बीच में मिलेंगे जिन्होंने राउंड सेकंड के लिए यूपी नीट में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं की है। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स इस लिस्ट में आपको दिखेंगे इनको कोई ना कोई कॉलेज का अलॉटमेंट यहाँ पे हुआ था लेकिन उन्होंने वो सीट यहाँ पे ड्रॉप कर दी है। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर वही बात यहाँ पे आ जाती है कि इसी रैंक की रेंज तक 14429 की रैंक की रेंज पे आपके जो बच्चे हैं उनमें से 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे आपका राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन तो किया था लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट राउंड फर्स्ट में नहीं की थी। अब उन्होंने यहाँ पे राउंड 2 के लिए अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दी है। इनकी AIR मैं आपको बताऊँगा तो AIR है 5185, 9639, देन 10,400, देन एक AIR है 12698, नेक्स्ट AIR है 13968 एंड 14299। तो ये चीज़ यहाँ पे है। ये वो बच्चे हैं। तो आप देखें कि आपके जो 9 बच्चे ऐसे हैं 14,000 आपकी जो अगर आप सिक्योरिटी नॉट डिपॉजिट की लिस्ट देखेंगे उस सिक्योरिटी नॉट डिपॉजिट की लिस्ट में आपके जो बच्चों का डेटा होगा वो 14429 रैंक तक अगर आप बच्चों को मैच करेंगे तो राउंड 2 में
फ्रेशली 9 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं की थी। वहीं पे सेम 9 कैंडिडेट्स आपको ऐसे दिखेंगे जिन्होंने राउंड फर्स्ट में सिक्योरिटी डिपॉजिट तो नहीं की थी लेकिन राउंड 2 के लिए उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दी है। तो ये डेटा यहाँ से बिल्कुल बैलेंस हो गया है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स इस रैंक के बीच में हैं, जितने भी कैंडिडेट्स इस रैंक के बीच में, अगर आप वो देख के ये खुश हो रहे हैं, देखिए मेरा काम आपको डराना नहीं है, मैं फॉल्स होप आपको नहीं देना चाहता, मैं बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। मैंने हर एक इन्फॉर्मेशन को मैच किया है, मैं एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। जो रियलिटी है वो मैं रियलिटी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो 14429 के बीच में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स घट रहे हैं। केवल और केवल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके जो फ्रेशली रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पे इंक्रीज़ करते हुए ही नज़र आ रहे हैं, बाकी और कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो कट ऑफ में नो डाउट आपका इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। इस रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट को लिस्ट के आप मान के ये मत चल लीजिएगा कि भाई 97 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 97 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं किए, मतलब कट ऑफ तो नीचे अब जाएगा ही जाएगा, कट ऑफ इंक्रीज़ नहीं होगा। कोई अगर आपसे ऐसा कहे तो एक बार ये डेटा उसके साथ शेयर कर देना जो मैंने आपको बताया कि जो आपको 97 कैंडिडेट दिख रहे हैं ना, इन 97 कैंडिडेट्स में से केवल 9 ऐसे कैंडिडेट्स हैं, 9 से थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि मैंने 14429 तक की रैंक की बात की है। तो केवल 9 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 2 में फ्रेशली रजिस्ट्रेशन किया था और सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं की। तो वहाँ पे आपको कोई दूसरी बात नहीं, क्योंकि 9 कैंडिडेट्स और ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 1 में सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं की थी। और बाकी कितने फ्रेशली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उसका डेटा आपको मालूम है कि 15,000 रैंक तक आपके 76 बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे हैं। तो आप देख लीजिए 76 का 76 डेटा ही आपका मेंटेन होकर रहेगा। ये आपका यूपी नीट का कट ऑफ था। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये डेटा आपको डराने के लिए शेयर नहीं कर रहा था, मैं एक वार्निंग के रूप में मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ स्टूडेंट्स लिमिटेड चॉइस फिलिंग मत कीजिएगा, लिमिटेड चॉइसेस मत डालिएगा। बस मेरा एंड में आपको इतनी सलाह, अगर आपको यूपी नीट में कॉलेज चाहिए, महान बनने की कोशिश मत करना, किसी तीसरे की बात मत मान लेना, अपने रैंक के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना कि भाई मुझे तो मेरी इतनी रैंक है, मुझे ये 2 कॉलेज में से कोई ना कोई एक कॉलेज मिल जाएगा। अगर इतना ओवर कॉन्फिडेंट बनने की आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको कॉलेज ना मिले। इसीलिए लिमिटेड चॉइसेस मत खेलना। बाकी आपका है, आपका डिसीजन, आपकी रैंक, आपने मेहनत की है, कॉलेज आपको मिलेगा। मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।